हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। तो आईडीबीआई बैंक ने एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसी नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कब होंगे, सैलरी क्या है, सब कुछ इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और बिना किसी देरी के मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस पर लेके चलता हूं। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईडीबीआई बैंक ने रिलीज किया है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 7 अप्रैल से शुरू होंगे और 20 अप्रैल तक चलने वाले हैं, यानी सिर्फ 2 वीकली रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की गई है। और एक चीज, अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन। आप जो है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। और जो आपका एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ क्राइटेरिया है, कट ऑफ डेट जो है वो है 1 अप्रैल 2025। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज है तो 1 अप्रैल 2025 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। कट ऑफ डेट 1 अप्रैल है। ऑफिशियल वेबसाइट है idbibank.in। अब वैकेंसीज देखिए आपकी, ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएएस की टोटल 1 वैकेंसी है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 3 वैकेंसी है, लीगल में 2 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी है, डिजिटल बैंकिंग में 1 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा में 1 वैकेंसी है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एफआरएमजी में 4 वैकेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपकी 12 वैकेंसी है, सिक्योरिटी में आपकी 2 वैकेंसी है, कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग में आपकी 61 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमआईएस में 29 वैकेंसी है। टोटल 119 वैकेंसी जहां पर रिलीज हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखिए आपकी हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी एक वैकेंसी है, 28 से 40 साल एज लिमिट है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो रेलिवेंट ट्रेड में, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो एनी स्ट्रीम में विद वैलिड सीआईएसए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स एफएडी। इसमें एज लिमिट क्या है आपकी, जैसे आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड में 35 से 45 है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड में 28 से 40, मैनेजर ग्रेड बी में 25 से 35 है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में 28 से 40 है। ठीक है, इसमें क्या है आपकी सीए, ग्रेजुएशन इन लॉ, एक्सपीरियंस 10 साल का, 7 साल का, 4 साल का, 7 साल का, ऐसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है आपका 28 40 साल एज लिमिट, आपके रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री हो या आपने एमएससी एमसीए किया हो, 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट में 25 से 35 एज लिमिट, आपने सीए या एमबीए किया हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजिटल बैंकिंग में 25 से 35 एज लिमिट है, बीसीए बीएससी आईटी या बीटेक रेलिवेंट ट्रेड में आपने किया हो, 4 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में 35 से 45 एज लिमिट है, ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, आपने हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, जो कि आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, ये हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसको आप चेक करिए। सारी अगर डिटेल डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए आपका क्या है, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी क्या है, तो डेप्टी जनरल मैनेजर में आपका देखिए जो मंथली सैलरी होगा वो लगभग 1,97,000 होगा मेट्रो सिटी में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी में आपका जो है 1,64,000 पर मंथ होगा, और मैनेजर ग्रेड बी में 1,24,000 पर मंथ जो है आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पर बनने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए स्क्रीनिंग जो है आपका वो होगा, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन है प्रोविजन पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट टू, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, हर पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस एससी एसटी के लिए 250, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है आपके 1,050 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। ये सारे अप्लाई करने के तरीके हैं, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। एक 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 पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। ठीक है, ये सारे क्वालिफाई मार्क्स वगैरह जो है वो सेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका ये सब कुछ यहाँ पर चीजें शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द प्रोसेस
जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू सब कुछ शामिल है, यहाँ पर बताया गया, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये आईडीबीआई बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एसओ की पोस्ट लिया है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसको एक बार चेक करिए अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस के एग्जाम्स है। किसी भी सुपर कोचिंग में आप एनरोल करें तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने तो पास प्रो के साथ जुड़िए। एक पास प्रो के अंदर 850 एग्जाम, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लैब टेस्ट, सब कुछ मिलता है। ईयरली पास प्रो 699 का है, 18 महीने का 799। डिस्काउंट के अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पास प्रो 615 और 2 साल का 18 महीने का 703 रुपए का। तो जाइए, ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।